हमारे चुगल पंचायत चैनल की रोज नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहू भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। बहू, ओ बहू रानी, चाय कब तक लाएगी मेरी? ये लीजिए, गर्मा गर्म तैयार है आपकी चाय माँ जी। थोड़े में ही परेशान हो जाती हैं अगर मैं नहीं दिखती तो। अरे परेशान मैं नहीं होंगी तो और कौन होगा? पड़ोसी। तू मेरी बहू है, मेरा ख्याल रखती है टाइम टाइम पर, तो मुझे तेरी आदत हो गई है आदत। तो कैसे भला मैं तुझे भूल जाऊंगी? हाँ, तुझे तो पुकारूंगी ही ना। माँ जी, घर में मेरा छोटा बेटा भी है, उसको भी संभालना पड़ता है और पूरा काम भी करना पड़ता है। इस वजह से अब मुझे टाइम लग जाता है। तो जोर जोर के चिल्लारे मत मारा करिए, कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ आप भी कर लिया करिए। अरे तू क्या है, तेरे एक ही बेटा है? मेरे तो चार चार बेटे रहे हैं। मैंने घर का सारा काम किया, सास ससुर की सेवा करी और बच्चे भी संभाले। कोई दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ हो जाता है। बस करने की काबिलियत होनी चाहिए। माँ जी, पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। अरे हाँ हाँ, सब बहानेबाजी है, मैं सब जानती हूँ। माँ जी, मैं वो क्या कह रही थी कि 4-5 दिन के लिए मायके हो आऊं क्या? मेरे भतीजे का मुंडन है तो भाभी बुला रही थी कि आ जाओ सोनम। ना बाबा ना, मैं नहीं जाने दूंगी। भला घर का काम कौन करेगा? मुझे खाना पीना चाय ये सब कौन देगा? भाई मैं तो नहीं जाने दूंगी। हाँ नहीं तो भाभी से कहो यहीं पर आ जाए, हम यहीं मुंडन करवा देंगे भतीजे का तुम्हारे। अरे माँ, ऐसे कैसे कोई आ सकता है? अपना घर छोड़ करके मेरे घर आएंगी क्या वो लोग? और आप मुझे कभी नहीं जाने देती हैं, बस यही बोलती रहती हैं, फिर कभी चले जाना, फिर कभी चले जाना। मैं अभी नहीं जाने दूंगी। अरे 1 हफ्ते बाद चली जाना या 1 महीने बाद चली जाना। ठीक है माँ, 1 महीने बाद ही चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। मैं तो तंग आ गई। जब भी सासू माँ से पूछो मायके जाने के लिए, हमेशा मना कर देती हैं, कोई ना कोई बहाने बना देती हैं। अभी नहीं, फिर चली जाना, अभी नहीं, 1 महीने बाद चली जाना। देखती हूँ अब कब तक जाने देती हैं। मेरी बहू इतनी अच्छी है कि मैं कैसे जाने दूंगी उसको भला मायके? हाँ नहीं तो मेरी आदत नहीं बिगड़ जाएगी, फिर मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ नहीं तो। मम्मी, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारी बेटी आ गई है। अरे रूबी बेटा, तू कब आ गई अपनी ससुराल से और तूने मुझे बताया भी नहीं? अरे माँ, मैं यहीं से निकल रही थी, सोचा माँ के घर भी हो लूं। अभी मुझे 10 दिन हुए तो मुझे बड़ी याद आ रही थी आपकी, इसलिए मैं चली आई आपसे मिलने। अरे मेरा बेटा, आ जा, बैठ जा बैठ जा। अच्छा किया तू आ गई, मुझे भी तेरी बड़ी याद आ रही थी। इसीलिए माँ तो मैं चली आती हूँ। और बताओ माँ, भाभी के हाल चाल ठीक है? टाइम से खाना वाना देती है ना? अरे हाँ हाँ, टाइम से खाना पीना सब देती है। मायके जाने के लिए कह रही थी, मैंने मना कर दिया। भला बताओ, इतने बड़े घर का काम मैं अकेली कैसे करूँगी? हाँ माँ, अकेले तुम कैसे कर पाओगी, लेकिन मेरी सास तो अकेले सारा काम कर लेती है। मैं चली आती हूँ। भाई मुझसे नहीं होता है, मुझे पड़ गई है बहू की आदत, तो वो अब नहीं निकलने वाली। बहू देख, तेरी ननंद रानी आई है। अरे वाह, रूबी दीदी आ गई। आप घर आई, बहुत अच्छा लगा। हाँ भाभी जी, मैं यहीं से गुजर रही थी, सोचा आपसे और माँ से मिलती जाऊं। और सब कुशल मंगल है ना दीदी? वहाँ पर आपकी ससुराल में माता जी की तबीयत सही है? अरे हाँ भाभी, वो एकदम भली चंगी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। माँ जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, बात सच है, पर हो सकता है आपको कड़वी लगे, क्योंकि बात ही ऐसी है। हाँ बहू बोल, मुझे क्यों कड़वी लगेगी भाई? कौन सा तू मिर्ची लगा के बोल रही है, बोल। देखो सासू मैया, जब आपकी बेटी आई, आपको कितनी खुशी हुई कि मेरी बेटी आ गई है, और अभी 10 दिन पहले ही आई थी। उसके बाद भी आपको कितनी खुशी हुई है कि मेरी बेटी आई है, और बेटी को भी कितनी खुशी हुई कि मैं माँ से जाके मिलाऊं, है ना माँ? अरे भाई, और नहीं तो क्या, कौन सी माँ और बेटियां हैं जो मिलेंगी और खुशी नहीं होगी भला? है, कैसी बातें कर रही है तू? पगला वगला गई है क्या? तो माँ जी, यही तो मैं बताना चाहती हूँ
कि जैसे आप दोनों खुश हैं माँ बेटी मिल करके, तो मेरा भी जी करता है मैं भी अपने माँ से जाके मिलूं और मैं भी अपने माँ से जाके प्यार करूं। मैं भी थोड़े दिन अपने मायके में बिताऊं और मुझसे भी मेरी माँ मिल ले। वो रोज मुझे फोन करती है, बेटा कब आ रही है, कब आ रही है, पर आप मुझे नहीं जाने देती हैं माँ। अरे भाभी, मेरी नकल मत करो, मेरी बात अलग है। मैं आज आई और कल चली गई। मेरा तो घर रास्ते में ही पड़ता है, आते जाते तो मैं चली आती हूँ। और फिर मेरा ससुराल तो लोकल में है, लोकल में, इसलिए मैं आ जाती हूँ। आपका तो 3 घंटे की रास्ता है। बताओ फिर, आप मेरे जैसे करोगी तो फिर क्या ही होगा। दीदी, बात 3 घंटे और लोकल की नहीं है, बात है यहाँ माँ और बेटी के मिलने की और प्यार की, जरूरत की और दुलार की। अरे महारानी बड़ा बोल रही है, आज मेरी बेटी आ गई है बेटी के सामने तो है। जब मैंने कह दिया कि नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। अब तेरे ये कुछ मक्खन लगाने से मैं पिघल नहीं जाऊंगी। मुझे हो गई है तेरी आदत। तू नहीं दिखती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। खाना नहीं बना के देगी तो मुझसे खावेगा नहीं। अरे भाभी, आप भी ना कुछ भी सोचने लगती हो। मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, आपकी तो इतनी पुरानी शादी हो गई, शादी को 10 साल हो गए, फिर आप मेरे जैसे करोगे क्या। दीदी, अभी मैं बुढ़ी नहीं हो गई हूँ, 10 साल हो गए तो क्या हुआ। माँ का ममता और बेटी की माया कहीं नहीं जाती दूर। वो थोड़ी ना बुढ़ी हो जाती हैं, प्यार तो हमेशा बरकरार रहता है माँ बेटी का। मैं भी मायके जाना चाहती हूँ, पर सासू माँ मुझे जाने ही नहीं दे रही हैं। अरे, अगर आपकी ज्यादा ही इच्छा हो रही है तो आप चली जाओ, मैं यहाँ कुछ दिन रुक जाती हूँ। आप जाकर मायके हो आओ और जब आप आ जाओगी तो मैं चली जाऊंगी ससुराल। अरे रूबी, तुझे भी ना बड़ी पड़ी रहती है। तू मेरे से बात कर, भाभी तो तेरे से बात कर लेगी बाद में। अच्छा बहू, जा रूबी के लिए कुछ बना के ले आ, नाश्ता वास्ता है। भूखी होगी, बता इतनी दूर से आई है वो। जा जल्दी से बना के ले आ गर्मा गर्म। हाँ माँ जी, अभी लेकर के आती हूँ। और तू सुन, ज्यादा ना बड़ी अम्मा मत बना कर, समझी। बहू है, बहू की तरह रहने दे, अपनी तरह मत बना उसको। अरे तो क्या ही हो गया माँ, मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ, भाभी चली जाएगी बेचारी। देखा नहीं उसका मुंह कितना लटका हुआ था, कितनी मायूस थी वो। उसका तो ऐसे ही मुंह लटका रहेगा तो क्या करेगी तू है। मैं नहीं जाने दूंगी, मेरी हो गई है आदत। उसके इस जंजाल में मत फंस, वो ड्रामे करती है, ड्रामे। ड्रामे करती है? और नहीं तो क्या, मैं रहती हूँ 24 घंटा उसके साथ में। मैं जानती हूँ ज्यादा कि तू जानती है अपनी भाभी के बारे में। फिर भी माँ, भाभी सही बोल रही थी। देखो, जैसे मैं आपसे मिलने आई, आपको कितनी खुशी हुई, ऐसे ही वो भी अपनी माँ के पास जाना चाहती है। दोनों प्यार करना चाहते हैं, इस वजह से उसको कुछ दिन मायके हो आने दो। ऐसे में इंसान ना पागल हो जाता है, पागल। अच्छा हाँ माँ, मेरी बात मानो, मैं यहाँ 4 दिन रुकी जा रही हूँ और भाभी को मायके जाने दो। वो भी कुछ दिन मायके घूम लेगी, उसका मन अच्छा हो जाएगा और फिर आ जाएगी। कौन सा वो हमेशा के लिए जा रही है मायके अपने। देखो, वो आपके लिए कितना करती है, सुबह से लेके शाम तक। क्या आप उसके लिए 4 दिन भी नहीं दे सकते कि वो मायके जा सके। बात तो तू सही कह रही है रूबी, तो मैं मायके जाने दूं? फिर तुझे यहाँ रहना पड़ेगा भाई। हाँ, मुझसे काम नहीं होता है, भाभी के बदले में तू ही करेगी। हाँ माँ, मैं कर लूंगी, बस भाभी को मायके जाने दो। मेरा तो एक भी मन नहीं कर रहा जाने के लिए कि उसको कहूँ मायके जाए। तू ही है पड़ी है पीछे। चल ठीक है, तू कहती है तो मैं कह देती हूँ, चली जाएगी वो। दीदी, ये लीजिए, मैंने छेने बनाए थे, आप भी खा लीजिए और माँ जी आप भी खा लीजिए। देखो कैसे उसी मन से पूरा काम करती है और हमारे लिए खाना लेकर के आती है, नाश्ता लेकर के आती, चाय लेकर के आती है, सब कुछ हमें हाजिर करती है। और आप हो कि उसको परमिशन ही नहीं देती हो जाने की। जाने दो ना माँ, मैंने अपने हाथों से बनाया दीदी, खा के बताना तो कैसे बने हैं। अरे भाभी, आपने बनाया है तो बेस्ट से बेस्ट ही बने होंगे, मुझे यकीन है। आप तो मेरी तारीफ ही करती रहती हो दीदी। अच्छा बहू, मैं ये कह रही थी कि रूबी ना 3-4 दिन यहाँ रुकी है, तो तू जा मायके हो। अब मायके क्या माँ जी,
वाह, मायके चली जाऊं मैं? थैंक यू सो मच माँ जी, आपने मुझे मायके जाने की परमिशन दे दी। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? हाँ हाँ भाभी, आप मायके हो आइए, अपनी माँ से मिलाइए, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, जब तक रूबी बेटा है तो तू जाके मायके हुआ, और मैं जैसे ही फोन करूं तुरंत आ जाना भाई मायके से। ये नहीं कि वहाँ पे पैर फैला ले कि भाई मैं माँ अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही। हाँ नहीं तो। अरे माँ, मैं सिर्फ 4 दिन के लिए जा रही हूँ और 4 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। 5वें दिन आपको घर में ही मिलूंगी। थैंक यू सो मच माँ, आप कितनी अच्छी हो। जाके पैकिंग कर ले और अपने भाई को बुला ले, तो चली जाना। ठीक है माँ जी। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, जमाना है पीछे। ये सही कहा था तूने रूबी बेटा। देखो बहू कितनी खुश हो गई, वरना कितनी निराश थी। मैं तो उसकी आदत लगाए बैठी थी और उसको मायके भी नहीं जाने दे रही थी। बस हुक्म पे हुक्म चलाए थी, ऐसी सास बन के बैठी थी। लेकिन क्या ही करूं, मेरे भी काम नहीं होता। सबको अपने जैसा समझना चाहिए। जिसमें हमारी खुशी है उसमें दूसरों की भी खुशी है। अपने तरीके सबको समझना चाहिए। उनकी खुशियों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनकी खुशियों को मिटाना नहीं चाहिए। वो दूसरी है तो क्या हुआ, है तो वो भी किसी की बेटी। वो तुम्हारी बहू बनकर आई है तो तुम्हें तो समझना पड़ेगा ना उसकी खुशियों के अनुसार उसको क्या चाहिए क्या नहीं। हाँ बेटी, तूने तो आज मेरे आँख ही खोल दिए। तूने सही समझाया। अब मैं बहू को जाने दिया करूंगी मायके। मैं ही 1 साल से बंधक बनाए बैठी थी कि नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। मुझे तेरी आदत हो गई है, आदत हो गई है। माँ, तुमको ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आगे से मेरे जैसे उसको भी समझना। जैसे मैं आती हूँ आपकी खुशी होती है, वैसे ही बहू जाने में उसकी माँ को खुशी होगी। खुश रहो और खुश रखो। हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छी सीख दी मुझे आज। बहुत अच्छा लगा मुझे। तूने मेरे विचार बदल डाले। हाँ नहीं तो क्या करूँ, कोई मुझे समझाने वाला ही नहीं है। तू आई, मुझे मोटिवेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।